Good morning, students. Today we will discuss some of the important properties of S block elements. Some of these properties has been discussed earlier. So first property is the melting and boiling point. So the S block elements, they have low melting and boiling point. जब भी आप किसी S block element के बारे में या उसकी property के बारे में discuss करते हैं, you should know the reason why the melting and boiling point is low. तो जब आप S ब्लॉक एलिमेंट की बात करो, लेट इज S ब्लॉक कोई भी एटम, फॉर एग्जांपल लिथियम और सोडियम, देयर इज पॉजिटिव चार्ज इन बिटवीन and only single electron is present in the outermost shell as it has ns1 electronic configuration. N may be 1 2 3 4, S contain only a single electron, so it is very easy to remove these electrons. And you know metallic bond, I have discussed earlier also. मेटेलिक बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है एंड इट इज़ कॉल्ड एज द मेटेलिक बॉन्ड. किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन बी ईजिली रिमूव्ड. ये ईजिली मूव्ड इलेक्ट्रॉन अपने एटम के बाहर आने के बाद पॉजिटिव चार्ज के साथ कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मेटेलिक बॉन्ड. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली वीक मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट. बिकॉज अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता, ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, वीक. ड्यू टू वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और वीक मेटेलिक बॉन्ड, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज very very low. They easily melt, and as we move down the group, melting point goes on decreasing. Why? Because the strength of metallic bond also goes on decreasing. I have also discussed earlier this melting and boiling point. Next property is density. Density I will not discuss here, I have earlier discussed it in detail. Next is the electropositive character. Electropositive character. What is electropositive character? Let it is any metal which belong to S block. Let it is alkali metal, for example lithium, sodium. So let I take sodium. Sodium can lose one electron and change into Na positive plus one electron. Similarly lithium changes into lithium positive plus single electron. तो जितना इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज. तो any element, if it can has a tendency to lose the electron and acquire the positive charge, such elements they are said to have electropositive character. तो जितने भी S block elements हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने की. देयरफॉर दे आर सेड टू हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज लाने की टेंडेंसी, पॉजिटिव चार्ज लाने की टेंडेंसी. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद उसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कितना चार्ज आ गया इसका, एक पॉजिटिव. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1. मैग्नीशियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट चेंजेस इनटू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इज 2. तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के बाद जितना उसके ऊपर चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली हाइड्रोजन चेंजेस इनटू H पॉजिटिव, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. अगर कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कितना आ जाएगा उसके ऊपर, 3 पॉजिटिव. तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी उसकी, 3 पॉजिटिव. नेक्स्ट इज द फ्लेम कलरेशन. मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, इफ़ वी बर्न देम ऑन अ फ्लेम, अगर हम फ्लेम के ऊपर उसको बर्न करते हैं, दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम. सो फॉर एग्जांपल lithium, it is crimson red in color. Sodium, it is golden yellow in color. Cesium, it is bluish in color. This is the property called as flame coloration. Reason क्या है, we have discussed earlier, so I will not discuss it in detail. Next property which I have not discussed, it is the reducing agents. First of all आपको पता होना चाहिए what is reducing agent, what is oxidizing agent, what is oxidation and reduction. तो किसी भी मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. तो वी कैन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, whereas gain of electron, it is called as reduction. तो lithium changes into lithium positive plus electron, it loses electron, so this process is called as
ऑक्सीडेशन। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस इलेक्ट्रॉन को कोई सब्सटेंस गेन कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव Cl, ये Cl इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन, और किस में चेंज हो रहा है, Cl नेगेटिव। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो लिथियम की क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और क्लोरीन की क्या हो रही है यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। तो ये जो लिथियम है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, इस चीज़ को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो what is oxidation potential? Tendency of an electron to lose the electron is called as oxidation potential. And all s block elements they have high oxidation potential. मतलब बहुत high tendency है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, so they have high oxidation potential. जितना ज़्यादा उसका high oxidation potential होगा उतनी ज़्यादा tendency होगी किसी और substance को reduce करने की। तो खुद तो ये oxidize हो रहे हैं लेकिन औरों को क्या कर रहे हैं, ये reduce. So they behave as रिड्यूसिंग एजेंट्स। खुद की क्या हो रही है उनकी, ऑक्सीडेशन, देयरफॉर उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ वेरी हाई, लेकिन औरों को क्या कर रहे हैं, ये रिड्यूस, देयरफॉर दे आर बिहेविंग एज वेरी पावरफुल reducing agents. So they have high oxidation potential and behave as powerful reducing agents. तो all s block elements they are powerful reducing agents, ठीक है। अब एक बहुत important question है periodic table में या आपके syllabus में कि as we move down the group lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, तो लिथियम का साइज़ छोटा है, सोडियम का साइज़ बड़ा हो गया, जैसे नीचे जाते जाते सीजियम का साइज़ इट इज़ ऑलमोस्ट ग्रेटर। तो हमने क्या पढ़ा कि जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज़ गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, तो आयोनाइजेशन एनर्जी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। जैसे हम नीचे जाएंगे साइज़ इंक्रीज होता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब लिथियम हैज़ मैक्सिमम या हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत टफ है। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत टफ है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, अब इट विल बी लो, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बिहेव करेगा, क्या करेगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन आता है कि लिथियम हैज़, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent in periodic table. Lithium is the strongest reducing agent in periodic table, लेकिन होना चाहिए था weakest, हो रहा है ये strongest. What is the reason for this? It is behaving as the strongest reducing agent. अब आपने याद रखना है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन गैशियस स्टेट, वेयरएज जो रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स इन द लिक्विड स्टेट और इन द सॉल्यूशन स्टेट, लिक्विड स्टेट और इन द सॉल्यूशन स्टेट। तो आयनाइजेशन एनर्जी गैशियस स्टेट में है, लिथियम चेंजेस इनटू लिथियम इन द गैस स्टेट प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये भी गैस में है, गैस से गैस में चेंज हो गया टू वन सिंगल पॉजिटिव, और साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया यहाँ पे लूज। लेकिन जो लिक्विड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट आने के लिए 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, लिथियम सॉलिड इट इज़ चेंजिंग इनटू लिथियम गैस, देन लिथियम गैस इट इज़ चेंजिंग इनटू लिथियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, अगेन किस चीज़ में है ये, गैस स्टेट में। देन लिथियम पॉजिटिव इन गैशियस स्टेट इट इज़ चेंज, अगर हमने इसमें एक्वस मीडियम डाल दिया इट इज़ चेंजिंग इनटू लिथियम पॉजिटिव और एक्वस। जब लिथियम सॉलिड लिथियम गैस में चेंज हो गया इट इज़ कॉल्ड एज डेल्टा एच हाइड्रेशन। लिथियम गैस इज चेंजिंग इनटू लिथियम पॉजिटिव, मतलब हम इसमें से क्या करें, इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, इट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी। लिथियम गैस आयन इज चेंजिंग इनटू एक्वस, मतलब हमने इसमें क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, इसको बोलेंगे हम हाइड्रेशन एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 3 स्टेप्स हैं, एक क्या है इसका, दिस इज़ द सब्लिमेशन,
sublimation. Solid changing into gas is the sublimation process. Solid into gas is called sublimation. This is the ionization and this is the hydration. अब जहाँ पे भी hydration हो रही है, large amount of energy is released which is called as the hydration energy. इतनी ज़्यादा energy release हो रही है कि जो ionization energy required है to change lithium of gaseous into lithium ion, वो उसको क्या कर देती है आप, कंपनसेट. तो द लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड कंपनसेट्स द आयनाइजेशन एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज लिथियम गैसियस इनटू लिथियम आयन. तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अब लिथियम क्या करेगा, ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना क्या स्टार्ट कर देगा. तो डिस्पाइट ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, लिथियम कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी. लेकिन सीजियम का साइज़ इतना बड़ा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है. हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है इसलिए ये कंपनसेट नहीं कर पाती आयनाइजेशन एनर्जी के लिए. तो लिथियम इज़ द हैविंग हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इसका ईजिली रिमूव हो जाएगा. देयरफॉर it is behaving has a high oxidation potential and it is behaving as the powerful reducing agent. So we can say lithium is the strongest reducing agent in the periodic table. Very very important. Okay, you study it from, and if you have any doubt you can ask me.